Hello students, this is your part 3 video of your chapter 5 India Wins Freedom. As you know that beta, pronunciation is a very important part of your language. So here I am presenting the pronunciation of the new words and I will also tell you about the glossary and the 2 question answers. The first word is enactment. Enactment. Second, revolutionaries. Revolutionaries. Third, loyalty. Loyalty. Fourth, magistrate. Magistrate. Fifth, emergence. Emergence. Sixth, racial. Racial. Seventh, unbearable. Unbearable. Eighth, rollet. Rollet. Ninth, massacre. Massacre. 10th, troops. Troops. 11th, commission. Commission. 12th, boycott. Boycott. 13th, humiliated. Humiliated. Now we will do glossary. The first glossary is revolutionary. A person who engages in political revolution. वो इंसान जो पॉलिटिकली कोई चीज़ को चेंज करना चाहता हो उसको रेवोल्यूशनरी कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जब सारा पॉलिटिकल कंट्रोल अंग्रेज़ों के हाथ में था तो कुछ नेता कुछ लोग ऐसे हुए जिनका ये मानना था कि ऐसे अंग्रेज़ इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, तो जो पॉलिटिकली कंट्रोल और अथॉरिटी अंग्रेज़ों के पास है वो हमें उनसे छीननी पड़ेगी और उसके लिए हमें कुछ वायलेंट मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे इंसान जो पॉलिटिकली किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हो, सत्ता को चेंज करना चाहते हो, उनको कहते हैं रेवोल्यूशनरी। सेकंड, कमीशन। कमीशन मीन्स ऑफिशियल टीम। जैसे कि आपका साइमन कमीशन बना था, ये एक ऑफिशियली एक टीम अपॉइंट की जाती है, लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और उनको कुछ ड्यूटीज़ दी जाती हैं और वो ड्यूटीज़ वो उनको पूरी करनी पड़ती है और उनको जवाब भी देना पड़ता है। तो ऐसी जो टीम थी, एक ऐसे ही कमीशन बनाया गया था साइमन कमीशन, जिसमें सारे आपके अंग्रेज़ ही थे, तो जिसका अपोज सभी इंडियंस ने किया था। ऐसी टीम जो ऑफिशियली अनाउंस होती है वो उसको कहते हैं ऑफिशियल टीम या फिर कमीशन। थर्ड, हाउस अरेस्ट। प्रिजनर इन योर ओन हाउस। जब कभी किसी व्यक्ति को उसके खुद के घर में ही उसको कैद कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं हाउस अरेस्ट। सुभाष चंद्र बोस जी को भी हाउस अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो उस कैद से बच के निकल गए थे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द रेवोल्यूशनरीज, नेम अ फ्यू ऑफ देम। कि रेवोल्यूशनरीज कौन थे, उनके कुछ के नाम बताने हैं। तो रेवोल्यूशनरीज कौन थे? दे वर द फ्रीडम फाइटर्स हु यूज्ड वायलेंट मेथड टू प्रोटेस्ट। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु आर सम ऑफ देम। जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका कुछ तरीका, कुछ फ्रीडम फाइटर्स का तरीका वायलेंट था। लड़ाई झगड़ा, हिंसा का साथ लेना, प्रदर्शन करने के लिए, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए। तो जो ऐसे वायलेंट मेथड का यूज़ करके जो फाइटिंग करते थे फ्रीडम फाइटर्स, उनको कहते हैं रेवोल्यूशनरीज़। और जिसमें आपके चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और भी आपके सुखदेव और भी आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑकर। कि जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी कैसे हुई, क्या हुआ था? आंसर, पॉइंट 1, on 13th April 1919 about 5,000 people were assembled to hold a peaceful meeting at जलियांवाला बाग in अमृतसर। कि बैसाखी का दिन था बेटा, 13 अप्रैल 1919, और लगभग हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और वो एक पीसफुल मीटिंग कर रहे थे जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है। सेकेंड, जनरल डायर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर विदाउट एनी वार्निंग। और उस दिन जनरल डायर को जब ये पता चला कि लोग यहाँ पर मिलकर मीटिंग कर रहे हैं तो उसको बहुत बुरा लगा, ही ऑफेंडेड, और जनरल डायर ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया कि बिना किसी को इन्फॉर्म करे, बिना किसी को कोई वार्निंग दी, उन्होंने ओपन फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें हज़ारों लोगों की जानें गई। एज अ रिज़ल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड मैनी इंजर्ड। और उसी का रिज़ल्ट क्या हुआ? जितने भी लोग थे, हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए और ज़्यादातर लोग घायल हो गए। मतलब कोई सही सलामत नहीं बचा। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। In the upcoming video, we will discuss the remaining question answer and hearts of this chapter.